हाय लेडीज़, अस्सलाम वालेकुम। सो कैसे हैं आप सब। स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। हम बात करेंगे दीपी से रिलेटेड। जिस तरह उनका कल व्लॉग आया है एनिवर्सरी का, उसमें कुछ चीज़ें मैंने नोटिस की हैं, उस पर बात करेंगे। साथ ही साथ एनएफ का कल मैंने एक बहुत बड़ा पॉडकास्ट देखा है जहाँ पर उनका वही एक एटीट्यूड रहा, वही एक अंदाज रहा, जिस तरह से वो इस फैमिली को क्वेश्चन करती रहती हैं रिपीटेडली। एक ही चीज़ वो नए नए अंदाज से करती हैं। मतलब होता है ना, आप उनके व्लॉग को क्वेश्चन करो, उनके व्लॉग में डेली जो भी आ रहा है आप उसको रोस्ट कर दो, उसको आप रिव्यू कर दो, दैट्स इट। बट वो अपनी जो एक ही कहानी है उसको कहते हैं ना न्यू पैकेट में डालकर दोबारा से सामने रख देती हैं। अच्छा, बिल्कुल भी मेरा यहाँ पर ये इंटेंशन नहीं है कि मैं उनके रिव्यूज़ को, मैं उनके पॉडकास्ट को क्वेश्चन करूँ, वो उनका है। लेकिन क्योंकि वो दावा करती हैं इस घराने से रिलेटेड, दीपी से रिलेटेड और ये जो है सबा लोग इनसे रिलेटेड, उनके पास बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन है। और कल का जो इनका मैं सुन रही थी वीडियो, उसमें जिस तरह से ये कह रही थी कि जो दीपी है उसने अपने एक रिश्ते को छोड़कर, देखिए मैं उस चीज़ की तरफ नहीं जाती, उसने चीट किया, उसका वो रिश्ता किस तरह से ख़त्म हुआ, हस्बैंड जो एक्स था उसको फोर्स किया गया या फिर इन दोनों की आपस की कोई अंडरस्टैंडिंग थी। सच में मुझे इस चीज़ की जब तक खुद एक क्लैरिफिकेशन ना हो ना, देखिए हजार मुँह है हजार बातें। क्योंकि इनका ही वीडियो था जिसके नीचे एक कमेंट था जिसमें किसी ने लिखा हुआ था, जो कि ग्लो है, इन्होंने ग्लो सैमसन नाम रखा है, अच्छा नाम रखा है, उसे बोलने में ना कुछ बुरा भी नहीं लगता। तो वो जो है वो भी जाकर यूएस में सेटल हो गया है, उसने भी शादी कर ली है। और जो वो बच्ची है जिसे क्लेम किया जाता है ये दोनों की बेटी है, दीपी और ग्लो की। अगर चेके है हमें नहीं पता, क्योंकि ये तमाम तर चीज़ें जो हैं अजम्पशंस पर चल रही हैं, कहानियों पर चल रही है। लोग आते हैं और एक कहानी बुनते हैं और लिख देते हैं। तो वहाँ पर इस तरह का कमेंट मेंशन था कि ये जो है बाहर चला गया और बच्ची को बोर्डिंग में डाल दिया है और वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इसके एक्सपेंसेस उठा रहा होता है। मतलब वो लड़की जिसे ना माँ का प्यार मिला है और जो बाप है वो अपनी लाइफ में मूव ऑन कर गया, तो ये कैसा एक पेरेंटिंग हुई उस लड़की की, उस बच्ची की, अगर चेके वो है तो। लोग तो यहाँ तक भी कह रहे हैं कि एक टाइम आएगा तो वो खुद अपना यूट्यूब चैनल बनाकर अपने पेरेंट्स को एक्सपोज करेगी, दीपी को एक्सपोज करेगी, या फिर ये कि जो भी उसका ग्लो सैमसन है उसको एक्सपोज करेगी। तो मैं ये समझती हूँ कि वो बच्ची जो है वो स्टेबल इस हद तक नहीं है, मतलब मेंटली, और उसको यही कहा जाता है कि वो स्पेशल चाइल्ड है। तो क्या कोई स्पेशल चाइल्ड इस तरह की चीज़ें कर सकता है? क्या जिस बोर्डिंग में वो रह रही है वहाँ पर उसके जहन में इस तरह की जो बातें हैं वो परवान चढ़ाई जा रही होंगी, या फिर उसको सरवाइव करना सिखाया जा रहा होगा? ये तमाम तर चीज़ें इतना मैटर करती हैं, लेकिन जो ऑडियंस है ना उसका अपना अलग ही एक लेवल है। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं थोड़ी सी सितारा से रिलेट करना चाहूँ ना, तो अगर हम सितारा के घराने को देखते हैं तो सितारा का घराना एक बहुत बड़ा घराना है, बिरादरी एक बहुत बड़ी बिरादरी है। हम यही देखते हैं इस बिरादरी की हर आए दिन कोई ना कोई कहानी निकल कर आती है। सितारा की तो आती ही आती है। इस बिरादरी का कोई मर्द, कोई औरत, कोई लड़की ऐसी नहीं है जिसके बारे में कोई यहाँ पर दास्तानें ना बनी हो, कोई यहाँ पर कंट्रोवर्सीज ना निकल के आई हो। लेकिन अगर मैं दोनों का कंपैरिजन करती हूँ तो कभी कभार मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा रिजेंबल करती हैं। आप अगर फेम पा जाते हो, आप अगर शोहरत पा जाते हो और आपका अगर कोई पास्ट होता भी है, या इनफैक्ट मान लो कि है नहीं है, लेकिन लोग अपना राइट समझते हैं उस जेलसी में आकर। ये चीज़ मैं यहाँ पर बहुत क्लियर होकर बोल रही हूँ। देखिए, मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रही, ना मैं सितारा को सपोर्ट कर रही हूँ, ना मैं दीपी को, ना सबा और एक्सेट्रा किसी को। लेकिन जो एक फैक्ट है मैं उसको बताना चाहती हूँ। अगर ये लोग किसी और प्लेटफॉर्म पर जॉब करते, फॉर एग्जाम्पल प्रैक्टिकली ये किसी एयरलाइन में होती दीपी, या फिर सितारा किसी फर्म में जॉब करती, कुछ और तरह का सिलसिला होता, तो कितने लोग होते जो उसके उस प्रैक्टिकली जहाँ पर वो जॉब कर रही है वहाँ पर जाते और उसको डिफेम करने का ट्राई करते? कोई भी नहीं करता। बट सोशल मीडिया एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें जो लोगों की है ना वो आपकी नज़रों के सामने दिखती है। जो उनका सक्सेस है, जो उनका फेम है, जो उनका नाम है, वो तमाम तर चीज़ें एक लाइन में विजिबल होकर, क्लियर होकर सामने आ जाती है। और फिर ऑल ऑफ सडन आपको उनसे जुड़े तमाम तर वाक़यात, तमाम तर कहानियाँ नज़र आने लगती हैं। और फिर इनके ही इर्द गिर्द के लोग, जो फॉर श्योर जेलसी आप इसको कहेंगे, होता है, इस चीज़ को आप मानिए, तो वो लोग क्या करते हैं, झूठी सच्ची दो में चार मिलाकर
बातें लाकर रखना शुरू कर देते हैं जो कि किसी तौर भी सही नहीं है। और यहाँ पर बैठे चैनल्स जो हैं, कोई भी हो, अगर हम दीपिका साइड देखते हैं तो वहाँ पर क्या है कि जिस तरह एनएफ आई है, एक लेडी आई है जू के नाम से जो कि नेबर क्लेम कर रही है खुद को ग्लो का, और जिस तरह आकर वो तमामतर चीज़ें कर रही है, तो क्या ये तमामतर चीज़ें आपको लगता है कि ठीक है, लेकिन लोग कर रहे हैं, इसके पीछे फैक्टर क्या है? सिंपल सा फैक्टर है जेलसी। खैर बात बहुत आगे निकल गई। बात में ये कर रही थी कि उनका कहना था एनएफ का कि देखो तुम्हारा लेवल, कि तुम किस लेवल पर तुम थी कि तुमने एक शख्स को छोड़कर और मौदहा के बदनामी ज़माना में जो सबसे टॉप लेवल पर है, तुमने जाकर उनको चुन लिया, अपना घराना, अपनी फैमिली, और तुम वहाँ पर तुमने जाकर उनको अपनी फैमिली का पार्ट बना लिया, तुम उस घर की बहू बन गई, ये तो तुम्हारा लेवल है। तो सच में मैं एक लहजा को सोचने लगी कि इन्हें ये क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि तुम इस तरह से रॉन्ग पोर्ट्रे कर रही हो, तुम जो है अपने रिलीजन को इस तरह से दिखा रही हो। दीपी को कह रहे होते हैं, शोएब को कह रहे होते हैं। देखिए 100% तो कोई भी नहीं है ना, हर एक प्रैक्टिसिंग है। तो आपका दीन सबसे पहले, अगर आप मुस्लिम हैं हो तो क्या आपको इजाज़त देता है कि आप सामने वाले को, जो कि आपकी ही कम्युनिटी से बिलोंग रखता है, एक मुसलमान है, और रिगार्डलेस ऑफ वो किसी भी रिलीजन से है, मैं ये नहीं कह रही कि स्पेसिफिकली अगर वो सिर्फ मुस्लिम है, मैं इसलिए बात कर रही हूँ कि हमारा दीन हमें ये सिखाता है कि तुम इस तरह से आकर किसी को भी ना उस लेवल पर आकर पॉइंट आउट मत करो कि तुम इस तरह के बदनामे जमाना हो, तुम इस तरह से हो, तुम्हारे घराने की तो कोई इज्जत नहीं है, दो कौड़ी की इज्जत है। ये तमाम तर चीजें जो आप आकर कर रही हैं, तो आप कौन सा साइड दिखा रही हो दुनिया को? मैं एक लहजा को ये सोच रही थी। देन इनकी पूरी वही एक स्टार्ट से कहानी की जो इनका कहना था कि ये हमेशा से जानती हैं तमाम तर सच, और ये सच तो इन्हें बहुत पहले से बहुत लोगों के थ्रू पता चला है। वो जो एक मासूम रिश्ते की बात की जाती है जिसका नाम शैनन करके कुछ लिया जा रहा है अब जू के आने के बाद, तो मुझे ये बताएं, इन्होंने खुद अपनी आंखों से नहीं देखा, इनको 1 2 3 4 5 6 कुछ लोगों के थ्रू ये तमाम तर बातें पता चली। और आपको अगर कुछ बातें लोगों के थ्रू पता चलती है, डायरेक्ट आपके पास इसके बारे में कोई एविडेंस नहीं होता, तो आप अपने अंदर इतना करेज पा भी कैसे लेते हैं कि टाइम एंड अगेन पूरी दुनिया के सामने सोशल मीडिया पर बैठकर आप किसी भी इंसान को इस तरह से क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दें, उसकी जिंदगी उस पर तंग करना स्टार्ट कर दें। आपको प्रॉब्लम हो कि लोगों को वो क्यों एक व्लॉगिंग कर रहा है, दिखा रहा है, व्लॉगिंग में कुछ गलत करे, डू क्रिटिसाइज जरूर कीजिए, लेकिन उसकी जो भी लाइफ है उसके बारे में सच्ची झूठी कहानी फैब्रिकेट करके दुनिया को इस तरह से बैठकर खुद को बहुत सुपर या अब बताना कि देखो मैं तो ऐसी हूँ। देन इन्होंने कहा कि ये मैंने नेल्स करवाए हैं क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा। तो मैं इनका कमेंट पढ़ रही थी कि नेल्स जो हैं वो तो इस तरह से अलाउ नहीं है, इसके साथ आपका वजू नहीं होता। मतलब जो इन्होंने कुछ नेल एक्सटेंशन और ये तमाम तर चीज़ें, मुझे यही अंदाज़ा हुआ इनके हाथ को देखकर। लेकिन अगर इनका हस्बैंड इनको कहेगा कि तुम अपना जो रिलीजन है वो छोड़ दो, इस्लाम छोड़ दो, तो इन्होंने कहा एनएफ ने ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेंगी। अगर इनका हस्बैंड इनको कहेगा तुम अपने पेरेंट्स को छोड़कर मेरे पेरेंट्स को अहमियत देना स्टार्ट कर दो, तो इन्होंने कहा मैं ये बात कभी भी नहीं मानूंगी। क्योंकि ये दो बातें जो है ना, ये रिलेट कर रही हैं इसको दीपी के साथ। और बाकी जो इनका नेल एक्सटेंशन है, रमजानुल मुबारक में खुद इस तरह से आना है, मतलब आपका जो एक पहनावा है मॉडेस्ट है, ठीक है, नो डाउट, बट फिर भी रमजान का महीना है, आप एक मुसलमान लेडी हैं, तो मेरे ख्याल में आपने कहा ना, तो आपको फिर क्या चीज़ें हैं जो खुद पर अप्लाई करना चाहिए। मैं एक लहजा को सोच रही थी, बट मैंने कहा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पर जिस इंसान को ये पॉइंट आउट कर रही हैं, बेसिकली जो तमाम तर इनके पास ऑडियंस आती है वो उसको बुरा सुनने आती है, और वो ये चाहती है कि बस ये उसको ईदर बाय हुक और बाय क्रुक सिर्फ और सिर्फ बुरा बोले। खैर जी, ये इनका पूरा वीडियो चलता रहा और इसमें ये अपनी बातें रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट मोड पर इन्होंने लगाए रखी। हम आते हैं दीपी के कल के वीडियो की तरफ। तो उनका जो वीडियो था, स्टार्ट में उन्होंने दिखाया कुछ अपना बच्चे के साथ एक हल्का फुल्का सा मोमेंट, और फिर अपनी वही जर्नी और स्टोरी शेयर की कि किस तरह उनके लिवर के अंदर दोबारा से 1.3 सेंटीमीटर का
13 mm का एक सिस्ट जो है वो डेवलप हुआ है विद इन फ्यू मंथ्स। अभी तो ही उनकी सर्जरी हुई थी ना, और सर्जरी उनकी जो हुई थी ये कब हुआ था, जब कश्मीर इंसिडेंट हुआ था। वहां से ये लोग घूम घाम कर वापस आए थे और उन्होंने उस पर कोई अपनी वॉइस रेज नहीं की थी, तो लोगों ने इनको बहुत ज्यादा बैश किया था। और उसके बाद क्या था कि इनकी एक वीडियो आती है जिसमें शुएब कहते हैं कि दीपिका के साथ ऐसा मसला हो गया है और वो मतलब इतनी बड़ी बीमारी को फेस कर रही है, और फिर लोग जो हैं वो तमाम तर चीज़ों को भूल कर उसकी हेल्थ के लिए दुआ करने लगते हैं। और दिस टाइम क्या हुआ है कि जो इनकी बेटी का एक दोबारा से किस्सा है वो हाइप पकड़ा है। ना सिर्फ बेटी का किस्सा हाइप पर आया है, बल्कि जो इनकी मॉम है और जो इनके फादर हैं दीपी के, उनसे रिलेटेड भी यहाँ पर आकर उन्होंने कुछ अजीबोगरीब कहानी रख दी है। तो अब लोग ये कह रहे हैं कि इस सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए, क्योंकि ट्रोलिंग इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही और ये डर रही हैं। मतलब कौन, दीपी तो क्यों डर रही है, मतलब दीपी तो इतनी पावरफुल है और शुएब इतना पावरफुल है कि जहां जहां पर जो भी एक सिंगल पिक्चर थी अगर कहीं थी मीडिया पर, तो इन्होंने अपना इन्फ्लुएंस यूज करते हुए उसको डिलीट करवा दिया। तो अगर ये इतने पावरफुल हैं, अगर ये इतना ज्यादा मतलब इनको परेशानी होती है, तो मेरे ख्याल में इनके पास बहुत सिंपल ऑप्शन था। जो भी इनको डिफेम इस तरह से कर रहा था, ये उसके खिलाफ लीगल जाते। बट मुझे नहीं लगता इन्हें ये तमाम तर चीजें इस लेवल तक बॉदर करती हैं। इन्होंने कहा करने दो जो भी कुछ कर रहा है, हम अपनी लाइफ में खुश हैं, हम अपनी लाइफ में हैप्पी हैं, व्लॉग्स लेकर आ रहे हैं, उसमें कुछ कमी बेशी होगी। अगर कुछ ज्यादा लोग हमें पर्सनल अटैक करेंगे हमारे कमेंट्स में आके, तो हम अपनी ऑडियंस को बोलने का राइट भी रखते हैं। देखिए, पर्सनल अटैक एक अलग लेवल पे चीज चली जाती है। खैर, ये तमाम तर चीजें मैं सोचती हूँ। खैर, तो फिर क्या था, इस टाइम भी एक नैरेटिव ये बिल्ड हो रहा है। लेकिन अगर आप दीपी का वीडियो देखें तो जिस तरह उन्होंने कहा कि 21 की रात को इनका प्रोग्राम था कि ये लोग लाइव आएंगे और लाइव आकर जो इनका DKI है उसके बारे में कुछ इनको अनाउंसमेंट करनी थी, अपना ये प्रोजेक्ट लेकर वो चल रहे हैं। एक प्रॉपर इन्होंने सीरियस होकर अपने ब्रांड पर काम करना स्टार्ट किया है, ताकि जो इनका एक बिजनेस है वो डेवलप हो सके, ताकि जो एक इनका बिजनेस है वो आगे बढ़ सके। तो यहाँ पर इनका कहना था कि जब जिस तरह दीपी ने मेहंदी लगाई और वो तमाम तर मोमेंट देखे, बड़ा इमोशनल वो मोमेंट लगा और बड़े हौसले के साथ उसने अपने आंसू जब्त किए और कहा कि ये आसान नहीं है। मतलब अगर इस तरह की बीमारी आप जिसके बारे में आपके टेस्ट चल रहे हों, आप मेडिकेशन पर हों और डॉक्टर कह रहा हो बिल्कुल परफेक्ट, आप अब ठीक हैं और आपकी बॉडी के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, लोग इनको ये भी कह रहे हैं और खाओ नॉन वेज, और खाओ इस बर्तन में, और खाओ तुम जो बाहर ग्लासेस में चाय पियो। तो बहुत सारे लोग खाते हैं, बहुत सारे लोग पीते हैं, किसी को कुछ नहीं होता। जिसके साथ ये इशू होना होता है ना, वो हो जाता है ना। देख लें, बहुत सारे एक गरीब लोग भी हैं, वो बेचारे किस किस तरह से अपनी लाइफ जीते हैं। तो किसी के साथ कुछ होता है ऐसा इशू, लेकिन खैर इनके साथ हो गया। इनकी थोड़ी सी जहाँ पर केयरलेस रही, ये जो भी कुछ इनके व्लॉग्स में हम देखते रहे वो रही, इनको अपनी एक्स्ट्रा केयर करना चाहिए थी, है ना, बट इन्होंने नहीं किया। बट इट डजेंट मीन कि उसकी वजह से इनकी बॉडी में सेल्स डेवलप हुआ, जिसके अंदर एक बार ये बीमारी हो जाती है तो उसके अंदर थोड़ा सा एक खतरा तो रहता है कि ये दोबारा से रिकर हो सकता है ना, और बॉडी में सेल्स डेवलप होते हैं, ठीक है। और जाहिर सी बात है, इनका पहले एक लिवर का पोर्शन कट करके उसी के साथ सिस्ट के साथ रिमूव कर दिया गया था, और एक डॉक्टर का ये नाम ले रही हैं, एक स्पेशल जो सर्जन है सी स्पेशलिस्ट, ये उनका नाम ले रही हैं। ऐसे कोई क्या कहते हैं, लल्लू पंजू नहीं, कोई ऐसा क्लिनिक, कोई ऐसा टोटका जो आकर कह रही हूँ मैंने ये किया और मैं ठीक हो गई, तो तमाम तर चीजें रेफर करी हैं। तो फिर इनकी बीमारी को फेक कहना मुझे नहीं लगता ये राइट है। इनका जो एक पेन है वो इनके व्लॉग से फील हो रहा था। जितने भी लोग थे वीडियो के अंदर वो तमाम के तमाम डल थे, किसी के फेस पर कोई भी खुशी नहीं थी। इवन जो शुएब का फेस था वो इतना ज्यादा मुझे ना एक परेशान नजर आया, इतना ज्यादा वो दुखी नजर आया कि उसके फेस से जाहिर हो रहा था कि वो अपनी वाइफ के लिए कितना कंसर्न है। ऐसा लग रहा था जैसे वो अब रो देगा, है ना। विद इन डेज इनको ये चीज पता चली। कोइंसिडेंस कह लें, जो भी कह लें, जो इनके जू पर वीडियो आई, और जू की वीडियो जो है वो इन्होंने मेंशन करके बनाई है दीपी को। तो वो जो इनकी मॉम को इन्होंने जहां पर क्या किया है, पास्ट उनका आकर एक्सपोज किया है, जो भी कुछ किया है, और इनकी बहनों का सच बताया, झूठ बताया, जो भी है,
तो वो वीडियो तो कल तक मैंने देखी है, अभी मैंने चेक नहीं किया, 2 दिन गुजरने के बावजूद वहाँ मौजूद थी, उसको क्यों नहीं हटा रही दीपी, है ना? तो मसला ये है कि बहुत सारे लोग हो सकता है कि दीपी के ख़ानदान से भी हों, फ्रेंड सर्कल से भी हों, जो इनको खुश नहीं देख पा रहे हों, जिन्हें प्रॉब्लम हो रही हो कि ये इस तरह से क्यों लाइफ जी रही हैं। होता है ना, ये वाली चीज़ भी हो जाती है और फिर वो चैनल्स बना-बना के आकर यहाँ पर बहुत सारे किस्से कहानियाँ रखते हों, लेकिन शायद कि बेहिसी बहुत ज़्यादा है। ख़ैर, तो ये जो इनका कल का वीडियो था उसमें फिर जिस तरह आपसे शुएब और दीपिका ये एंड में आकर इन्होंने कहा कि हमारा जो भी डीकेआई का प्रोग्राम है वो इसी तरह से मतलब ब्रांड का चलेगा और टीम है इनकी और जिसके ऑर्डर्स हैं वो डिस्पैच होंगे, आप लोग परेशान मत होइएगा। कुछ इन्होंने डिस्काउंट कूपन का वो सारा कुछ भी अनाउंस किया। ज़ाहिर बात है एक ब्रांड है उसको लेकर चलना है, प्रैक्टिकली बिजनेस है, वो तमाम तर चीज़ें भी करना है। साथ ही साथ बहुत सारे लोग इनको बहुत सारी दुआएं दे रहे थे, सजेशन दे रहे थे। कोई कह रहा था आप सूरह रहमान सुनिए, वाक़ियतन जो ये बीमारी है इसके लिए कहा जाता है, बल्कि है कि इसमें अल्लाह पाक ने बहुत सारी तासीर रखी है। जब इसको सुनते हैं तो बीमारियों के जो सेल्स हैं ना वो आपकी बॉडी से मिनिमाइज होना शुरू होते हैं और फिर बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं और अल्लाह पाक रहम करने वाला है ना। फिर लोग यहाँ पर शुएब पर एतराज़ उठा रहे हैं कि तुमने वीडियो बनाया और उसको मोनेटाइज कर दिया। भाई ये व्लॉगर्स है ना, तो अगर ये अपना एक भी व्लॉग अपलोड कर रहे हैं तो किस लिए अपलोड कर रहे हैं? क्योंकि इनको यहाँ से रेवेन्यू जनरेट करना है। अब अगर दीपिका इलाज हो रहा है तो क्या वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा? वो इतना कॉस्टली इलाज है कि जिसमें सबको ही पता होगा कि आसान नहीं है ना सब कुछ, तो वो चीज़ें कहाँ से होंगी? अपना लाइफ स्टाइल भी मेंटेन करना है, अपना घर भी देखना है, अपनी फैमिली भी देखनी है और अगर यहाँ से उसको मोनेटाइज करा लेते हैं तो इसमें क्या बड़ी बात है? जब इस इशू पर बात कर करके इनको टॉन्ट कर करके और कहते हैं ना इस टाइम भी लोगों को थोड़ा सा जो ह्यूमैनिटी अपने अंदर बहुत थोड़ी सी दिखानी चाहिए, वो लोग नहीं दिखा रहे और वो आकर अपनी उन्होंने तमाम तर वीडियोस को मोनेटाइज किया हुआ है, तो व्हाई नॉट ये क्यों नहीं कर सकते? मैं ये चीज़ सोच रही थी। बाकी दिल से दुआ है, कल मुझे इनका व्लॉग देखकर दीपिका सच में मेरा भी दिल भर आया। दिल से दुआ निकली कि अल्लाह पाक इनके लिए बहुत आसानियाँ करे। इनकी खुद की लाइफ है, बहुत ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग दिखने की कोशिश कर रही थी और शुएब का चेहरा ऐसा था जैसे वो अब रो देगा, है ना। बच्चा है और बस खुश रहें। अब एक ज़िंदगी के नए फेज़ में है, एक कपल है, उसका एक बेटा है, तो अल्लाह पाक आसानियाँ करे। और जिस बेटी की बात की जाती है अगरचे वो है तो उसके लिए भी कुछ ऐसे सिलसिले हों कि मामलात आसान हो जाए, लेकिन खुदारा किसी पर उसकी ज़िंदगी को इतना तंग मत करें कि उसका जीना दुश्वार कर दें। बस इतनी सी बात मैं कहना चाहती हूँ। बहुत सारी गुड विशेज़ हैं आप सभी के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।